नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी टीआरई थर्ड और फोर्थ के लिए ये जो क्लास चलाई जा रही है स्पेशल जो है ज्योग्राफी और पॉलिटी के लिए। तो आज हम लोग पॉलिटी के कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और आप लोग इनको अच्छे से देखिए। और ऑप्शन 4 ऑप्शन के रूप में हैं, प्रत्येक ऑप्शन को देखिए और गेस करिए कि कौन सा उत्तर सही होगा। संविधान के कुल 60 प्लस से ज़्यादा भी क्वेश्चन होंगे। तो चलिए हम लोग को इसको जो है स्टार्ट करते हैं। 1946 में अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे, कौन थे? जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर एस राधाकृष्णन या सी राजगोपालाचारी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू थे। कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जगजीवन राम। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? आप लोग बताइए ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं थे, बल्कि सी राजगोपालाचारी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन राम ये सभी सदस्य थे। चलिए कुछ फैक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा के 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री तथा जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर आपका यही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। डॉक्टर एस राधाकृष्णन बाकी और सारे सदस्य थे। चलिए आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य हैं? या वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, या प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, या बहुदलीय निकाय थी? उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 व 2 सही हैं, या 3 या 4 सही हैं, 3 या 4 सही हैं, या 1 2 3 4 या फिर चारों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? आप लोग बताइए ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही जाएगा। या वह बहुदलीय निकाय थी, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, क्योंकि ये भी सही है और ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये 3 और 4 किस में है? सी ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं। पीडीएफ दोस्तों लेना पड़ेगा। बस 2 मिनट को समय दीजिए। बस आ गई पीडीएफ आपकी। बस 2 मिनट का समय आपको चाहिए। चलिए हाँ आ गई। चलिए, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? या वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, या प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, या बहुदलीय सरकार संरचना नहीं थी, या कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी? सही उत्तर का चयन कीजिए और दिए गए कूट का मिलान कीजिए। ये आपका वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए दूसरा देखते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें इसे प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। नंबर बी, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाइयों, एल्गो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? निम्नलिखित में संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? बताइए कौन सा गलत कथन है इसमें से? गेस करिए।
ऑप्शन नंबर क्या गलत है? ऑप्शन नंबर आपका सी गलत है, बाकी सब सही हैं। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक व मताधिकार के आधार पर किया गया, ये आपका गलत है, बाकी आपका सही है। बाकी आपका ये भी सही है और ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? बताइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा कि विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, विभिन्न प्रांतों की संविधान सभा द्वारा चुना गया। तो हम लोग संविधान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को और देख लेते हैं। देखिए, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? कहाँ का था? संयुक्त प्रांत का था। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? हैदराबाद रियासत के भाग नहीं लिया था। और देखिए, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से हुआ था। कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से हुआ था। भारतीय संविधान को किसने बनाया था? संविधान सभा ने बनाया था। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? 1946 में संपन्न हुए। कब? 1946 में। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था प्रथम अधिवेशन? दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। आगे देखिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर बी एन राव को नियुक्त किया गया था। आगे देखते हैं, 11 दिसंबर 1946 को किसने संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? इसे चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे चुना गया? HC मुखर्जी को। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? 20 अगस्त 1947 में। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप या मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था जनवरी 22, 1947 को। कब? 1947 को। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार कब किया गया था? 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया विभिन्न प्रांतों की सभाओं द्वारा। कहाँ से? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद अनुसूचियाँ थी? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। भारत के लिए संविधान सभा की रचना है। संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने 1942 में। संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान के निर्माण पर कुल कितना खर्च आया था? 64 लाख रुपये। कितना? 64 लाख रुपये। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। तो ये रहे कुछ संविधान संबंधित अन्य फैक्ट जो आप लोग उनको अच्छे तरीके से देख लीजिए और याद कर लीजिए। तो चलिए फिर क्वेश्चन बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संबंधित सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, या प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, या सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उसकी विशेषता के लिए चुने गए थे। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए थे, जो कि अभी फैक्ट के रूप में मैंने ऊपर देख लिया है, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ?
सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, या भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, या प्रांतीय सभाओं द्वारा। तो कैसे हुआ था हमारा चुनाव? कैसे हुआ था हमारा? प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, संविधान सभा से के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बहुत सामान्य क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हमेशा क्वेश्चन जो गलत होता है वो सामान्य ही गलत होता है। जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है वही गलत होता है, और जो कठिन क्वेश्चन होता है वो कम गलत होने के चांस होते हैं। इसलिए सही क्वेश्चनों को आप लोग अगर सही कर लेते हैं तो मेरिट में स्थान आ सकता है। आप लोग इतने एग्ज़ाम दे चुके हैं, आपने देखा होगा कि हमेशा सही क्वेश्चन ही गलती से गलत हो जाता है। तो चलिए, भारतीय संविधान के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या S राधा कृष्णन। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा, डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा, या पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए, किसने की थी? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, श्री अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? बताइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपके ए सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? चलिए इसको भी देख लेते हैं। गेस करिए कौन थे आप लोग, गेस करिए। ऑप्शन नंबर आपका वही जो आप पहला है वही रिपीट में हुआ, किसी दूसरी प्रकार से पूछ लिया गया है, तो उत्तर नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? TT कृष्णामाचारी, या VT कृष्णामाचारी, या HC मुखर्जी, या फ्रैंक एंथोनी। बताइए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? मनोनीत उपसभापति कौन थे? फ्रैंक एंथोनी थे। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, फ्रैंक एंथोनी। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की थी 10 जून 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1949 को, या 26 दिसंबर 1949 को, या फिर 26 नवंबर 1949 को, या दिसंबर को, या 26 दिसंबर 1949 को। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपकी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, इजी क्वेश्चन है लेकिन फिर भी आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? दिसंबर 1946 को, दिसंबर 1948 को, नवंबर 1950 को, दिसंबर 1951 को। तो संविधान सभा का गठन कब हुआ था? बताइए दोस्तों, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? आपका दिसंबर 1946 को इसका गठन हुआ था। इसलिए आप लोग बहुत कायदे से इसको याद कर लीजिए। हमेशा सही जो सामान्य क्वेश्चन होता है, इजी क्वेश्चन होता है, वही गलत होता है। तो इसलिए आप लोग उसको अच्छे तरीक़ों से, अच्छी प्रकार से इन डेटों को देख लीजिए और याद कर लीजिए। आगे देखते हैं, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 10 जून 1946 को, या 9 दिसंबर 1946 को। कुछ छूट गया है, कुछ आपका छूट गया है, तो कब हुआ था? आपका 9 दिसंबर 1946 को प्रथम अधिवेशन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1949 को। तो बताइए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं,
भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था जनवरी 22 1946 को, जनवरी 22 1947 को, फरवरी 20 1947 को या जुलाई 26 1946 को। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा बताइए। ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, जनवरी 22 1947 को। आगे देखते हैं। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने, बी आर अम्बेडकर ने, बी एन राव ने या महात्मा गांधी ने। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने। आगे देखते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर सी डी देशमुख। तो उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था, या उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, या फिर संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया, या राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते थे, या नीचे दिए गए कूट में से कौन सा उत्तर सही है? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपके तीन ऊपर वाले जो ऑप्शन है, पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था, ये भी सही है। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, ये भी महत्वपूर्ण है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए तीनों सही हैं और नीचे वाला गलत है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? 7, 9, 12 या 15? कितने अधिवेशन हुए बताइए दोस्तों? बनाने के लिए कितने अधिवेशन हुए? आपके अधिवेशन 12 हुए। कितने हुए? 12 हुए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। 26 नवंबर 1949 को, 5 दिसंबर 1949 को या 24 जनवरी 1950 को या 26 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। सभा के अंतिम बैठक की सही तिथि कौन सी है? 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर आपका सी सही जाएगा। आगे देखते हैं। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 3 वर्ष 4 माह 14 दिन या 3 वर्ष 11 माह 5 दिन। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही जाएगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। आगे देखते हैं। सूची सेकंड को सूची वाई से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? क्या वीटी कृष्णाचारी थे? ये सही है। या प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेस सदस्य थे? या फिर जवाहरलाल नेहरू सही हैं? या राजस्थान के रियायतों का प्रतिनिधित्व करने वाली सभा के सदस्य कौन थे? के एम मुंशी? या फिर संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। पहले में क्या होगा? पहले में संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र सदस्य कौन थे? के एम मुंशी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? के एम मुंशी थे। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? वीटी कृष्णाचारी ने किया था। करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? वीटी कृष्णाचारी। या संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा नामित किया गया था। एच.सी. मुखर्जी संविधान के पहले अस्थायी अध्यक्ष हैं। एच.सी. मुखर्जी। चलिए आगे देखते हैं।
भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या B.N. राव या K.M. मुंशी। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही जाएगा, B.N. राव। B.N. राव संवैधानिक सलाहकार थे। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था B.R. अम्बेडकर द्वारा, B.N. राव द्वारा, के संथानम द्वारा, K.M. मुंशी द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या सही जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, B.N. राव द्वारा। B.N. राव द्वारा। आगे देखते हैं, संविधान सभा में भारतीय संविधान का द्वितीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? 14 नवंबर 1949 को, 25 नवंबर 1948 को, 14 दिसंबर 1948 को या 25 नवंबर 1949 को। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही होगा? बताइए। देखो, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसमें ऑप्शन सारे डाउट हैं। आपको पता है कि संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 को हुआ था। 17 नवंबर कब हुआ था? 17 नवंबर 1949 को हुआ था और 26 नवंबर 1949 तक चला था। तो इस प्रश्न में कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम ऑप्शन आपका ये सही है। तो ये चूंकि आपका आया हुआ है, आयोग ने इस पर सबको बराबर अंक दिया था। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, ये प्रश्न में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए, आपका अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950 को, नवंबर 26 1949 को या फरवरी 11 1948 को। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? तैयार कब हुआ था? नवंबर 26 1949 को। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, या इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, या यह एक शुभ दिन था, या इसमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? दोस्तों बताइए। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस रूप में मनाया गया था, इसलिए इस दिन 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 अक्टूबर को, 26 नवंबर को, 26 जनवरी को, 15 अगस्त को। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? कब मनाया जाता है? बताइए। भारत का संविधान किस तिथि को मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग बताइए, गेस करिए आप लोग, कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 26 नवंबर को मनाया जाता है। देखिए, बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है और ऊपर वाला भी आपका क्वेश्चन बीपीएससी में आया है। तो आज हम इतने ही क्वेश्चनों को पॉलिटी के रखेंगे। अगले दिन फिर अगले क्लास में, जो कि ये क्लास आपकी भूगोल और पार्टी दोनों कंबाइंड चलती है। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में कुछ अच्छा सा 2 शब्द लिख दीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन बने और अच्छे से मैं आपको PDF तैयार करके आपको इसी तरह से वीडियो प्रोवाइड कराता रहूं। धन्यवाद।